तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम आज समझेंगे कि किस तरह से आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं, या किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, किस तरह से आप सेल कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किस तरह से आप टारगेट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपको लगाने होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है बाय ऑर्डर, एक होता है सेल ऑर्डर, एक होता है टारगेट ऑर्डर, एंड एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये नॉर्मली इस तरह के ऑर्डर लगाए जाते हैं। अब एक चीज और है कि बिड किसी चीज को हम बोलते हैं, तो ऑर्डर का मतलब भी ये होता है, एक तो आप करंट रेट पे भी आप बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर आप उसको बिड लगा के आप छोड़ सकते हैं, सो दैट अगर वो प्राइस आता है तो ये आपका बाय या सेल हो जाए। तो एक्चुअल में क्या है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, जैसे अगर सपोज प्राइस अभी वो नहीं आया है और मुझे ऊपर के प्राइस पे बाय करना है ना, कोई ब्रेकआउट आएगा, कोई लेवल ऐसा आएगा, अगर वो आता है तब मैं बाय करूंगा, तो उसमें बहुत आपको ज्यादा सावधानी रखनी होती है ना। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप बाय सेल आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा टर्मिनल है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। तो आपके पास किसी भी कंपनी का हो सकता है ना, ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं किसी भी जगह आपका अकाउंट हो सकता है। बट ज़्यादातर जो जो काम करने का तरीका होगा, है ना, वो सब लगभग लगभग सबका सेम होता है। तो सबसे पहले अब कोई भी एक स्टॉक हम सपोज रख लेते हैं, है ना, कोई भी स्टॉक हो सकता है, और उसको बाय या सेल करना है नहीं करना है वो एक डिफरेंट थिंग हो गई। बट हम उसमें ट्रेड कैसे करेंगे, ऑर्डर्स कैसे डालेंगे, वो हमें मेन देखना है। तो सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर वाले स्टॉक को, इसको थोड़ा मैंने अलग कर लिया है सो दैट सही से आपको समझ में आए। तो इस वाले स्टॉक को हम देख लेते हैं, इसी में हम सारे ऑर्डर डालकर सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी अगर मैं इसमें देखूं तो अभी इसका जो प्राइस है वो GMDC लिमिटेड, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 76.75 और 85 ये प्राइस चल रहा है। अच्छा, एक चीज और, चलिए आपको मैं हाथ के हाथ कंफर्म ही कर देता हूँ। ये जो बीच का डिफरेंस होता है ना, 75 पैसे और 85 पैसे, जो बीच का 10%, 10 पैसे का जो डिफरेंस चल रहा है, इसी डिफरेंस को हम टिक साइज भी बोलते हैं ना। टिक साइज, सपोज अगर कहीं ये वर्ड आपको आपको सुनने में आया हो, समझने में आया हो, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो टिक साइज यही होता है कि बायर और सेलर में डिफरेंस कितना है ना। तो लेफ्ट साइड में बायर होते हैं, ये इस रेट पे बाय करने को रेडी हैं, और ये सेलर हैं, इस रेट पे सेल करने को रेडी है। तो नॉर्मल सी कंडीशन में जब बायर और सेलर का जो बीच का डिफरेंस होता है, अगर वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ही प्राइस पे जब वो रेडी हो जाते हैं बाय या सेल करने के लिए, बायर बाय करने पे रेडी हो जाएगा और सेलर सेल करने पे रेडी हो जाएगा, तो वो ट्रेड हो जाती है ना, जो हम नॉर्मल भी देखते हैं जब हम कहीं जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जो बार्गेनिंग होती है सेम यही डिफरेंस होता है। ठीक है, बायर और सेलर जहां पे भी एग्री हो जाते हैं वहां वो ट्रेड हो जाती है, और बाकी बीच में डिफरेंस तो रहता ही। तो जो बीच का डिफरेंस होता है बायर और सेलर का, इसको हम टिक साइज भी बोलते हैं। हर स्टॉक का अलग अलग टिक साइज हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑर्डर कैसे लगाया जाए। सपोज ये स्टॉक है और इसका रेट आपको सामने दिख रहा होगा, ये प्राइस चल रहा है। अब सिंपल सी चीज है, अगर मुझे इसको करंट रेट पे बाय करना है, तो बाय वाली विंडो में मैं जाऊंगा और मैं सिंपल क्वांटिटी फिल करूंगा, बाकी आपको कुछ नहीं फिल करना होता है ना। सिंपल क्वांटिटी में फिल करूंगा, ठीक है। अब अब यहां पर आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि इसमें क्लाइंट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा ये है, इसमें बहुत सारे क्लाइंटों का मैं ट्रेड एक साथ डाल सकता हूं, तब ये ऐसा है। बट आपके केस में क्लाइंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आप सिंपल, आपको बाय का प्रेस करना है,
ना, अगर आप अलग अलग की होती हैं, जो भी बाय का ऑप्शन आएगा वहां बाय पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर की विंडो खुलेगी। तो नॉर्मली ये ब्लू कलर की ही विंडो होती है सारे ही ब्रोकर की। तो ये विंडो खुलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वांटिटी फिल करनी है, कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने 10 क्वांटिटी फिल करी और करंट रेट चल रहा है 76.85, तो करंट रेट मेरा आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और आगे मैं जाऊंगा, एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट टाइप का। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन इसमें आपके और सिर्फ दो ही ऑप्शन काम के होते हैं, एक मार्जिन और एक डिलीवरी। सपोज मेरे पास मार्जिन और डिलीवरी का ऑप्शन आता है। मार्जिन, अगर हम कुछ और ब्रोकर्स की बात करेंगे तो वहां पे सीएनसी और एमआईएस का ऑप्शन आता है ना। तो एमआईएस का मतलब हो गया मार्जिन और सीएनसी का मतलब डिलीवरी। ठीक है, मार्जिन का मतलब, मार्जिन और एमआईएस एक चीज है और डिलीवरी और सीएनसी एक चीज है। अब मार्जिन और एमआईएस होता क्या है? मार्जिन होता है कि आप कोई भी स्टॉक सेम डे खरीद रहे हैं और आप सेम डे आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप एमआईएस या फिर मार्जिन सिलेक्ट करके आप ट्रेड करिए। अगर आपने एमआईएस और मार्जिन करके अगर आपने सिलेक्ट किया है तो वो स्टॉक, वो ट्रेड आपको 3:15 से पर डे 3:15 से पहले पहले आपको बराबर करनी होगी। अगर आप बराबर नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर उसको बराबर अपने एंड से कर देगा। तो एमआईएस एंड मार्जिन, जो कि दोनों एक चीज हैं, ये यूज होती है सेम डे की ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, बट सपोज अगर आपने कोई चीज एमआईएस में ले ली है, अब दूसरी चीज आती है डिलीवरी। डिलीवरी और कुछ जगह कुछ ब्रोकर में वो ऑप्शन सीएनसी का आएगा। तो डिलीवरी एंड सीएनसी का मतलब ये है कि आपने आज स्टॉक खरीदा है और इसको आप या तो कल बेचेंगे या कभी भी बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ब्रोकर 3:15 बजे आपका सौदा नहीं काटेगा। अब सिंपल सी चीज आती है कि सपोज आप इंट्राडे भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, है ना, तो भी आप डिलीवरी करके या सीएनसी करके बाय कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जब आप उसको सेम डे सेल आउट करेंगे तो सीएनसी या डिलीवरी करके ही आप सेल करेंगे। तो आप सेम डे भी उसको सेल कर सकते हैं अगर आपने सीएनसी या डिलीवरी करके बाय किया है। तो जब आप नेक्स्ट डे या फिर कभी भी उसको सेल करेंगे तो आपको सेल करना डिलीवरी या सीएनसी करके ही करना पड़ेगा। अब सपोज आपने कोई भी स्टॉक एमआईएस या मार्जिन करके बाय कर लिया है और आप चाहते हैं कि वो, आप उसको कैरी करना चाहते हैं कि जी अब उसका रेट नहीं आया, मुझे लगता तो था कि उसका रेट आ जाएगा बट चूंकि आया नहीं है तो मैं उसको कैरी करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो ये आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं। ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको कन्वर्ट, अपनी पोजीशन को आप करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया कि सिंपल अगर कोई भी रेट करंट चल रहा है उस पर अगर आपको बाय करना है। अब बात आती है अगर मुझे बाय में करना चाहता हूं, 77 प्राइस चल रहा है, मैं 76 पे मुझे लग रहा है मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी फिल करनी है और अपना नीचे का प्राइस फिल कर देना है जिस रेट पे मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, और यहां पर मार्जिन की जगह मैं डिलीवरी करना चाहता हूं तो मैं डिलीवरी कर दूंगा और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने इस ऑर्डर सबमिट कर दिया है। तो अगर आप उसको अपनी बुक में, ऑर्डर बुक में या जो भी ऑप्शंस वहां पे होते होंगे उसमें जब आप जाएंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये सौदा 76 पे आपका पेंडिंग दिखाएगा, है ना। अगर वो सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको वैसे दिखा दिया जाएगा, बट चूंकि वो पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब जब 76 का प्राइस आएगा तब ये बाय होगा। ठीक है, तो आपने एडवांस में बिड उसकी लगा दी है। ठीक है, कोई भी बिड आप लगाते हैं तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्समीटेड लिख के नहीं आएगा, यहाँ पर पेंडिंग आएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आप पेंडिंग बिड शो करेगा और आप उसको कर सकते हैं, कैंसिल भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि आप, अब सपोज आपने 77 पे बाय कर लिया।
ठीक है, या 76 पे आपने बाय कर लिया। अब आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए सेल वाली विंडो में जाइए और अपनी क्वांटिटी भरिए। अगर करंट पे आप सेल करना चाहते हैं तो करंट प्राइस आ गया। अगर आप ऊपर रेट पे, जैसे सपोज मान लीजिए आप 79 पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपने 79, और अगर आपने मार्जिन पे बाय किया था तो मार्जिन, डिलीवरी में किया था डिलीवरी। अगर आपने कल की वाली पोजीशन लेके आए हैं तो ऑब्वियसली डिलीवरी लेकर आए होंगे, तो अगर आप आज सेल कर रहे हैं तो डिलीवरी करके आप सेल करेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से आपने ऑर्डर लगा दिया, तो ये आपका सेल का ऑर्डर लग गया। यानी कि अब जब भी वो प्राइस आएगा, यानी कि 79 का जब प्राइस आएगा तो ये खुद से सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी कंडीशन रही कि आपने बाय किया, करंट पे बाय कर लिया, नीचे रेट पे आपने बिड लगा दी और आपका वो बाय हो गया, फिर आपने ऊपर जाके सेल का ऑर्डर लगा दिया। अब एक चीज और होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंट्राडे जो बेसिकली काम होता है कि आप स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, है ना। तो अगर सपोज आप स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं, अब आपने सपोज, मैंने आपको बताया कि आपने ये स्टॉक बाय किया, वो किया आपने 76 पे, जैसे आपने बिड लगाई थी। अब आप चाहते हैं 76 पे बाय किया है और 75 रुपीज का मैं स्टॉप लॉस लगा। स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब ये होता है कि मैंने एक रेंज डिसाइड कर दी कि इस रेट से अगर नीचे जाएगा तो मेरा शेयर अपने आप सेल हो जाएगा, क्यों, मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह के ऑर्डर को हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो स्टॉप लॉस में आपको क्या करना है, ऑर्डर टाइप में आप जाएंगे। ऑर्डर टाइप में आपको जहां पर भी, चाहे वो ऑर्डर टाइप या कुछ और ऑप्शन भी आपके सॉफ्टवेयर में हो सकता है, बट वहां पे आरएल लिखा होगा, तो आरएल की जगह आप एसएल या स्टॉप लॉस का ऑप्शन होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने 10 शेयर बाय किए थे और 76 पे किए थे और 75 का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, प्राइस में 75 और एक ऑप्शन और, जब आप एसएल सिलेक्ट करेंगे तो एसएल के सिलेक्ट करते ही आपका एक ट्रिग प्राइस का ऑप्शन भी सामने दिख जाएगा। तो मैं इसमें एक रेंज फिल कर दूंगा, यानी कि इसके और इसके बीच में मेरा ट्रेड हो जाना चाहिए। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, ये मेरी स्टॉप लॉस की बिड लग गई है। यानी कि एक तो मैंने 76 पे बाय किया, तो मैंने टारगेट, तो बाय होने के बाद फिर मैंने एक टारगेट लगा दिया 79 पे, और एक अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो नॉर्मली आप चीज ध्यान रखिएगा कि टारगेट और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, बट अगर डिलीवरी वाली कंडीशन अगर कल की आप लेके आए हैं तो उसमें दो ऑर्डर एक साथ नहीं लगेंगे, तो टारगेट ही लगेगा, स्टॉप लॉस ही लगेगा। इंट्राडे में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से टारगेट और स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी एक परिस्थिति आती है जिसको ये ट्रेडर अगर कोई है तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन होती है कि जब आपने स्टॉक को, सपोज जीएमडीसी का ही स्टॉक मैंने लिया, 77 प्राइस चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो हाई है आज का वो है 78.75, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको क्रॉस करेगा तो ये और ऊपर जाएगा, है ना। तो मुझे क्या है, इसको हम एडवांस बिड कहते हैं कि मुझे बाय तो करना है बट अभी नहीं करना है, मुझे कब करना है, जब इसका हाई यानी कि कोई और ब्रेकआउट आएगा तब। तो इसका मतलब क्या है, अभी रेट कम चल रहा है, प्राइस कम चल रहा है, बट मैं ऊपर के रेट पे बाय करूंगा जब वो रेट आएगा तब। तो नॉर्मली क्या होता है, क्या गलतियां करते हैं लोग कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाय में गए और उन्होंने प्राइस भर दिया 79, ठीक है, और उन्होंने बाय पे कर दिया। तो अब आप समझिए इसमें क्या होगा, वो एकदम से एग्जीक्यूट हो जाएगी इसी प्राइस पे जो प्राइस अभी चल रहा है। क्यों हो जाएगी कि कोई भी चीज जो अभी 77 चल रही है और आप उसको बाय करने के लिए 79 पे बिड डालते हैं, मतलब सस्ती चीज को आप महंगे में आप खरीदना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको उसी टाइम पर बाय हो जाएगी, है ना। तो ऐसी बिड जो अभी प्राइस बाय का आया नहीं है, प्राइस कम चल रहा है,
मुझे ऊपर के रेट पे बाय करना है, तो उस बिड को भी हम स्टॉप लॉस बिड कहते हैं। तो स्टॉप लॉस बिड के लिए आपको क्या करना है, बाय में ही रहना है, यहां पर एसएल यानी कि स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर लेना है और 79 डाल लेना है, और मार्जिन या जो भी होता है वो आप रख सकते हैं, मार्जिन डिलीवरी यानी कि एमआईएस और सीएनसी, और यहां पर ट्रिग प्राइस में भी आप 79 डाल सकते हैं, या आप 5 पैसे का 10 पैसे का फर्क भी अकॉर्डिंग टू टिक साइज आप रख सकते हैं, वरना दोनों प्राइस सेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10 पैसे का डिफरेंस रखते हैं तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 78.90 और 79, यानी कि ये 10 पैसे का मैंने एक रेंज बांध दिया, इन दोनों की रेंज में जब कोई ट्रेड होगा तो वो मेरा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, या फिर 79 ही आप रख सकते हैं कि 79 पे अगर ट्रेड होगा तो मुझे भी मिलेगा। तो अब आपने क्या किया, इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अब रेट 77 चल रहा है, बट जब इसका रेट 79 आएगा तभी ये बाय होगा। ये ज्यादातर ट्रेडर लोग यूज करते हैं जिनको पता होता है कि इस लेवल में एक ब्रेकआउट है, अगर ये प्राइस का, इस शेयर का प्राइस अगर 79 से ऊपर गया तो और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। तो उस लिहाज से, उस वजह से वो लोग इस रेट पे खरीदने को तैयार होते हैं। तो कोई भी ऐसा प्राइस, बाय प्राइस जो अभी नहीं चल रहा है, यानी कि अभी कम चल रहा है और आप ज्यादा पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस बिड डालेंगे। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं कैसे डालेंगे। ऑर्डर टाइप में आप एसएल सिलेक्ट करिए और क्वांटिटी आपने सिलेक्ट करी 79 आपने सिलेक्ट किया। दोस्तों इसका जरूर ध्यान रखिएगा, जब मैं क्लाइंट कोड डाल रहा हूं, ये आप इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर आपका इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर होगा तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको क्लाइंट कोड डालने की जरूरत नहीं है, वो आपका ही होगा। और 79 यानी कि आपने ट्रिक प्राइस और प्राइस में आपने फिल कर दिया और आपने सबमिट कर दिया, ये सबमिट हो गया है। तो जब भी 79 प्राइस आएगा ये आपका बाय हो जाएगा। तो एक सिंपल सा है कि किस तरह से आप बाय करेंगे। अब सपोज सेम ऐसी सिचुएशन, ऐसा भी होता है कि आप पहले सेल करना चाहते हैं, है ना, या आप बाय करके सिंपल पैसा कमाएंगे। अगर आपको लगता है कि स्टॉक सपोज 76.60 यानी कि अपने लो के अगर नीचे जाता है तो ये और नीचे जा सकता है, तो आपको पता होगा कि हम लोग पहले सेल भी स्टॉक को कर सकते हैं। कैश सेगमेंट में अगर आप कोई भी स्टॉक सेल करते हैं तो आपको सेम डे उसको कवर करना होता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो आप उसको शॉर्ट को कैरी भी कर सकते हैं। बट कैश वाले सेगमेंट में, स्टॉक वाले केस में आपको सेम डे अगर आप पहले सेल कर रहे हैं और तो आपको सेम डे उसको बराबर करके पोजीशन, यानी कि सेम डे आपको बाय करने के जाना जरूरी होता है। तो इस तरह की ट्रेड करने से पहले आप जरूर इसकी नॉलेज ले लें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर वो ट्रेड आप लेना चाहते हैं पहले सेल करके तो आप कैसे लेंगे। अभी रेट चल रहा है 76.80, आप चाहते हैं कि 76 पे रेट जाए, यानी कि नीचे आए, और नीचे, अभी अभी नहीं, और नीचे आए तब मैं सेल करूंगा। क्यों, हो सकता है वहां से और सेल हो सकता है। तो अब सिंपल सी कंडीशन समझिए कि अगर आप अभी 76.80 चल रहा है और अभी 76 डालेंगे, यानी कम रेट पे आप बेच रहे हैं, मार्केट रेट से कम रेट पे बेच रहे हैं, तो आपका तुरंत बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा, है ना। ऑब्वियसली, सिंपल से शब्दों में हम सीख रहे हैं कि ऑब्वियसली बिक जाएगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसी ट्रेड कैसे करनी है, आपको सेल विंडो आपकी खुल गई है और आपको यहां पर भी एसएल सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, और 76 सिलेक्ट करना है और यहां पर भी 76 सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि सेल विंडो, यानी कि रेड कलर की विंडो होगी, उसमें जाके आपको एसएल सिलेक्ट करना है या स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी फिल करना है, प्राइस और ट्रिक प्राइस आपको फिल कर देना है और आपको ये सबमिट कर देना है। तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो अब आप ये समझिए कि जब रेट 76 आएगा तभी ये सेल होगा, अदरवाइज सेल नहीं होगा। तो दोस्तों इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। एक सिंपल बाय सेल ऑर्डर होता है, वो तो नॉर्मल हो गया, मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया। इसके अलावा जो एडवांस ऑर्डर होते हैं
जिनमें आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से वो बिड डालनी होती है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो आई होप कि काफी चीजें आपको इससे क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हम ऑर्डर डाल सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर की हुई हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वायरी के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।